यह 1975 का बेडफोर्ड ट्रक मूल रूप से कबाड़ खाने जाने वाला था, लेकिन किस्मत के पहिए उसे पाकिस्तान के उस इलाके में ले आए जहां कबाड़ भी फिर से नई जिंदगी पा लेता है। इसे दोबारा ट्रांसपोर्ट की दुनिया में शिखर पर लाने और ज्यादा माल ढुलाई का काम लेने के लिए मालिक राजेश ने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए। घर का सामान तक बेचकर उसने करीब 2000 रुपए इकट्ठे किए और ट्रक को एक मशहूर देसी मॉडिफिकेशन वर्कशॉप में लेकर पहुंचा। इस वर्कशॉप के कारीगर मालिक द्वारा ऊंची तनख्वाह पर रखे गए असली देसी उस्ताद हैं। न सिर्फ उनकी तकनीक कमाल की है, बल्कि बात करने का अंदाज भी ऐसा कि ग्राहक खुश हो जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिर्फ एक हफ्ते में यह पुराना ट्रक बिल्कुल नए ट्रक की तरह सड़क पर दौड़ेगा। हालांकि ट्रक का ढांचा अभी भी मजबूत था, लेकिन इसकी माल ढोने की क्षमता आज के बाजार की जरूरतों के मुकाबले बहुत कम थी। इसलिए फैसला हुआ कि ट्रक को पूरी तरह खोलकर नया ढांचा तैयार किया जाएगा। सबसे पहले पूरे ट्रक को अलग अलग हिस्सों में खोल दिया गया। फिर लोहे की सतह पर मौजूद जंग, उभरे हुए किनारे और खुरदरे हिस्सों को घिसकर चिकना किया गया ताकि दबाव वाले हिस्सों में मजबूती और संतुलन बना रहे। इसके बाद कारीगर सुरेश ने सीधे स्टील बीम पर नए ढांचे की लाइनें खींच दी। न कोई कंप्यूटर डिजाइन था और न ही लेजर मशीन, बस एक चौक से बनी लाइन ही पूरी डिजाइन बन गई। फिर गैस कटर जलाया गया और उन्हीं लाइनों के सहारे स्टील प्लेट को धीरे धीरे काटा गया। तेज गर्मी में लोहे को सटीक आकार दिया गया। यहाँ माप और कोण किसी मशीन से नहीं, बल्कि कारीगरों के वर्षों के अनुभव से तय होते थे। कटाई के बाद स्टील बीम को असेंबली सेक्शन में ले जाया गया। यही ट्रक का असली कंकाल बनने वाला था। मजदूरों ने दोनों मुख्य बीम को समानांतर रखा और उन्हें क्रॉस बीम से जोड़कर आयताकार फ्रेम बना दिया। तिरछे कोनों की दूरी सही करने के बाद वेल्डिंग शुरू हुई। पूरा फ्रेम कम लागत में कुछ ही दिनों में तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए अनुभवी वेल्डरों की जरूरत थी ताकि ताकत में कोई कमी न रहे। जहां ज्यादा दबाव पड़ने वाला था वहां रिवेट लगाने के लिए छेद किए गए। इसके लिए इस्तेमाल हुई वही पुरानी इलेक्ट्रिक ड्रिल और साथ में लकड़ी का लीवर जिससे दबाव बढ़ाया जा सके। यहाँ न कोई हाइड्रोलिक मशीन थी और न ही ऑटोमेटिक फीड सिस्टम। सब कुछ हाथों की ताकत और हुनर पर निर्भर था। असल में यह किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि एक औद्योगिक रेगिस्तान में उगी हुई हुनर की फसल थी। छेद बनने के बाद रिवेटिंग का काम शुरू हुआ। इसमें युवा कारीगर अमित भी पूरा सहयोग दे रहा था, जो इस वर्कशॉप का उभरता हुआ हुनरमंद माना जाता है। पाकिस्तान के ऐसे मैकेनिक अक्सर बहुत कुशल होते हैं क्योंकि वे बचपन से ही एक ही काम में लगे रहते हैं। दशकों तक एक ही कौशल को निखारते निखारते उनकी कला असाधारण हो जाती है। इसके बाद पीछे के एक्सल की लीफ स्प्रिंग को घिसकर ठीक किया गया और उसे मुख्य फ्रेम के साथ फिट किया गया। फिर उसी पुरानी ड्रिल से छेद बनाकर हाई स्ट्रेंथ बोल्ट से कसकर जोड़ दिया गया। पूरा ढांचा मजबूत और मोटा बनाया गया ताकि ट्रक भारी से भारी वजन उठा सके। यह व्यवस्था लगभग 100 टन क्षमता वाले ट्रक की तरह तैयार की गई। जब सभी जोड़ ठीक से कस दिए गए तो मजदूरों ने पूरे फ्रेम को सीधा कर दिया। अब बारी थी सामने और पीछे के एक्सल को लगाने की। स्प्रिंग की कई प्लेटें एक दूसरे पर रखकर लगाई गई और यू बोल्ट से एक्सल को मजबूती से कस दिया गया। यह पूरा सिस्टम ट्रक के फ्रेम और पहियों से जुड़कर भारी वजन सहने और सड़क के झटकों को कम करने का काम करता है। हालांकि पाकिस्तान में बनाए गए इस देसी मॉडिफिकेशन में एक चालाकी भी होती है। ट्रक को ऊंचा बना दिया जाता है ताकि वह ज्यादा वजन उठा सके, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ऊंचाई बढ़ने से ट्रक के पलटने का खतरा बढ़ जाता है, कंट्रोल कम हो जाता है और सस्पेंशन लगभग बेअसर हो जाता है। लंबे समय तक ओवरलोड चलने से लीफ स्प्रिंग टूटने का खतरा भी रहता है। असल में यह गरीब आदमी की इंजीनियरिंग है, कम साधनों में ज्यादा काम निकालने की कोशिश। जब चेसिस और सस्पेंशन पूरी तरह तैयार हो गए तो मजदूरों ने उस पर एंटी रस्ट पेंट किया ताकि भविष्य में बारिश और धूल से बचाव हो सके। इसके बाद क्रेन ने धीरे धीरे एक नया हिनो ट्रक का केबिन उठाकर फ्रेम पर रख दिया। जो ट्रक कुछ समय पहले तक 1975 का पुराना बेडफोर्ड था, वह अब एक शक्तिशाली हिनो स्टाइल 100 टन वाले ट्रक में बदल चुका था। फिर इंजन को वापस फिट किया गया और पूरा पावर सिस्टम अपनी जगह पर लगा दिया गया। वीडियो में यह साफ नहीं बताया गया कि इंजन नया लगाया गया या नहीं, लेकिन इतनी बड़ी मरम्मत को देखते हुए लगता है कि कम से कम उसे पूरी तरह से रीबिल्ड जरूर किया गया होगा। आखिर में सीटें और बाकी जरूरी हिस्से लगाए गए और सभी महत्वपूर्ण बोल्ट दोबारा कसकर जांच लिए गए। इस तरह आधी सदी पुराना बेडफोर्ड ट्रक पूरी तरह नई जिंदगी लेकर फिर से सड़क पर लौट आया, कबाड़ के किनारे से उठकर एक बार फिर ट्रांसपोर्ट की दुनिया में उतरने के लिए तैयार।